जय हिंद गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मेका बेटी द मिस्ट्री कैट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक चैप्टर के बाद ही इस चैप्टर में भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले टी.एस. इलियट यानी कि इनके लेखक के बारे में। साथियों, मेका बेटी द मिस्ट्री कैट मतलब मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट मतलब कि एक रहस्यमयी बिलार। मेकाभिटी इस जो चैप्टर में है एक बिलार एक खुखियात हथियारा बिलार का वर्णन किया गया है, जिसके लेखक हैं हमारे टी.एस. इलियट, थॉमस स्ट्रॉन्स इलियट। चलिए हम लोग जानते हैं कि थॉमस स्ट्रॉन्स इलियट 1888 to 1965 वाज बॉर्न इन सेंट लुइस मसूरी यूएसए। मतलब जो टी.एस. इलियट हैं, थॉमस स्ट्रॉन्स इलियट हैं, इनका जन्म 1888 ईस्वी में तथा निधन 1965 ईस्वी में हो गया था। वाज बॉर्न, इनका जन्म होता सेंट लुइस मसूरी नामक जगह यूएसए मतलब कि अमेरिका में हुआ था। बट मैंने लेकिन इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड, लेकिन हमेशा के लिए ये इंग्लैंड में सेटल हो गए। ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, ये क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, क्लासिसिस्ट मतलब होता है प्रसिद्ध, ये लिटरेचर के लिए प्रसिद्ध हैं, मतलब ये प्रतिष्ठित है। क्लासिसिस्ट मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी कि लिटरेचर अच्छा से इनको आता है, बहुत अच्छे लिखते हैं। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, जो इनका धर्म है एंग्लो कैथोलिक है। एंड ए लॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, लॉयलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी, यानी कि राजनीति में ये राष्ट्रवादी थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। मतलब ये जो है टी.एस. इलियट हैं 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी में एक महान कवि, ग्रेटेस्ट पोएट महान कवि के रूप में इन्होंने उभरा है। ही वाज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट। ये जो कवि है डिस्टिंग्विश्ड मतलब होता है जो इनकी प्रसिद्धि, मशहूर जो कवि है टी.एस. इलियट, ये प्रसिद्ध है। क्रिटिक मतलब होता है जो क्रिटिक मतलब होता है जो क्या उसको कह सकते हैं, लोचक मतलब लोचक समझते हैं ना, किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ का आलोचना करना, लोचक। एंड ए ड्रामाटिस्ट मतलब ड्रामा को लिखने वाला। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर लिटरेचर। यहाँ पर हम लोग देखें ना, एक क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर मतलब इनको प्रसिद्धि मिली है लिटरेचर में, तो लिटरेचर की वजह से ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1948 में। हिज बेस्ट नॉन पोएम्स आर मतलब कि इनको प्रसिद्धि दिलाने वाला, इनको जाने जाने वाला, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कविता द वेस्टलैंड, एज वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स, एज ए पोएट एंड स्पीक्स मैन। ये देखिए, ये कवि के साथ साथ एक स्पीक्स मैन मतलब कि बोलने वाले यानी कि वक्ता भी थे। फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब क्या, इसका ये पूरे एक लाइन का हिंदी आप लोग कह सकते हैं कि जो ये कवि है यानी टी.एस. इलियट, एक कवि के साथ, ये कवि तो थे ही और कवि के साथ साथ एक वक्ता के रूप में अर्थशास्त्र का जो दर्शन शास्त्र का इन्होंने काम किया है 20वीं शताब्दी में, है ना। यानी कि ये कवि के साथ एक वक्ता भी थे, वक्ता के साथ साथ 20वीं शताब्दी में फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र होता है, एक दर्शन शास्त्र का भी काम किया है 20th सेंचुरी मतलब 20वीं शताब्दी में। द प्रेजेंट पोएम मतलब जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिलार, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड मतलब कलेक्शन मतलब ये कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। इन्हीं का टी.एस. इलियट का ही एक पुराना कवि बुक है जिसका नाम है ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। इसी बुक से मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट नामक चैप्टर लेकर इन्होंने लिखा है, विच वाज मेड into a very successful music on a stage by the great composer सर एंड्रयू लॉयड वेबर। मतलब कि यह जो मेकाभिटी द मिस्ट्री कैट है, यह एक हास्य कविता है ना। इसको
वेरी सक्सेसफुली मतलब बहुत ही सफलतापूर्वक, म्यूजिक के साथ, ऑन स्टेज मतलब कि स्टेज के लिए, द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर, यानी कि एंड्रयू लॉयड वेबर ने ही ये जो कविता है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसको स्टेज के लिए अच्छे तरह से सजाया है ताकि इसको कहीं पर प्रदर्शित किया जा सके। कहना कि इट इज ए लाइट पोएम इन द मोक हेरोइक वैन, मतलब यह एक सिंपल, सरल, आसान कविता है। मोक मतलब होता है मौखिक, मतलब हास्य, मतलब यह एक समझ लीजिएगा कि एकदम केवल ये ऐसा रियलिटी है नहीं, केवल हास्य, हंसने के लिए। हेरोइक मतलब होता है क्या, वीर रस। ये जो कविता है यह वीर रस की है ना। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल्ड एनालिसिस। देखिए ये जो कविता है, इस कविता को पूरा जो क्या है, डिटेल्ड, सोलेमन मतलब होता है गंभीर, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, नीड मतलब ज़रूरी है ना, मतलब जो ये कविता है इस कोई ज़रूरी नहीं है कि इस कविता को हम लोग एकदम गंभीर या पूरा विस्तार रूप से पढ़ें तभी हम लोग को समझ में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स चार्म्स मतलब होता है सुंदरता, comes from its neat rhymes and gulping rhythms as well as the comic effect। कॉमिक मतलब क्या होता है, हास्य, इफेक्ट मतलब प्रभाव, ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल। मतलब कभी इसमें बता रहे हैं, इस मतलब इस पूरे लाइन को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि इस कवि तो पहले बता ही दिया है कि ये जो कविता है ये इतनी सरल है, इतनी आसान है कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि पूरा एकदम गंभीरता से पढ़े तभी समझ में आएगा, इसको आराम से पढ़ा जा सकता है। इसकी जो सुंदरता है, इतनी सरल भाषा में इन्होंने कवि सजाया है कि ये बहुत ही फास्ट मतलब तीव्र गति से चल रहा है। तीव्र गति से मतलब कि इसको आसानी से कम समय में अच्छा से पढ़ा जा सकता है, पढ़ने के साथ साथ इसको समझा भी जा सकता है। गॉल्पिंग मतलब सीधा साधा, एकदम सीधा साधा कविता है ना। राइम्स मतलब होता है लेह, है ना, इसे क्या होता है, लेह मतलब इसका जो क्या होता है, प्रभाव, रंग, अभाव। एज विल एज द कॉमिक इफेक्ट, और इस वाक्य में, इस जो कविता, इस कविता में ऐसे हास्य शब्दों का प्रयोग किया गया है, मतलब ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जिससे आप देखेंगे सुनेंगे तो हंसेंगे जरूर, मतलब ऐसे हास्य जो क्या है वर्ड का उपयोग किया है। हु इज एन इफेक्ट ए कैट, मतलब इस जो कैट के बारे में चर्चा हो रही है, जो मॉन्स्टर क्रिमिनल है, ये कौन है, तो ये अपराधियों का बाप है, मॉन्स्टर क्रिमिनल है ना। चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जैसा भी है, अगर अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। वीडियो देखने के बाद एक बार कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। चलिए, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।